आज हम स्वाध्याय करेंगे आजनी घड़ी रड़ियामणी का, जिसमें पहला प्रश्न है जिसकी सूचनाएं इस तरह से है कुछ। प्रश्न 1, नीचे ना प्रश्नों ना उत्तरों लखो। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, तमे तमारा घरने कोई खास रीते शणगारो छो? आप अपने घर को कोई खास प्रकार से विशेष पद्धति से श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं? क्यारे क्यारे, कब कब, केवी रीते, किस प्रकार से? तो मैंने ये कविता चलाते समय आपको बताया था कि इसमें भगवान श्री कृष्ण आने का संदेश सखियाँ एक दूसरे को देते हैं और आने के इस उत्सव को, उनके आने को एक उत्सव के रूप में बना दिया जाता है और लोग तैयारी में जुट जाते हैं। जैसे कोई मेहमान आता है और उनको सोने बैठने उठने की, नहाने धोने की, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था करते हैं। तो कोई भी जब आता है तो हम उनके लिए अच्छी से अच्छी उत्तम व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ भी इस कविता से ये सीधा प्रश्न नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये सवाल है कि आप अपने घर को किसी खास प्रकार से शोभायमान करते हैं, सजाते हैं? तो यहाँ अपन लिखेंगे, लिखे इसका जवाब, हाँ, अमे अमारा घर ने खास रीते शणगारीए छीए। तो उसमें दूसरा सवाल पूछा है क्यारे क्यारे, कब कब। तो उसमें लिख सकते हैं, अमे अमारा घर ने दिवाળી, दशेरा, होली अने विशेष त्योहारों में अने वास्तु पूजन, कथा पूजा, बर्थडे, लग्न प्रसंगे आ समये अमे खास रीते शणगारीए छे। केवी रीते? तो तेमां आवशे, एमां अमे तोरण बांधीए छीए, घरने रंग रोगान करावीए छीए, तेमां गुलदस्ता राखीए छीए, तेमां रंगबेरंगी लाइटोथी रोशनी करीए छीए, मंडप बनावीए छीए अने संगीतनी व्यवस्था करीए छीए। आ रीते अमे घरने शणगारीए छीए। दूसरा सवाल, तमे घरे कोई मेहमान आवे ए पहला कई कई तैयारी करो छो? जब आप घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप क्या क्या तैयारी करते हैं? तो लखो तेनो उत्तर, अमारा घरे कोई मेहमान आवे ए पहला अमे तेमने सौ प्रथम चा पाणी नाश्तानी व्यवस्था करीए छीए, तेमना मन भावता भोजननी व्यवस्था करीए छीए, तेमने नहावा धोवा, हाथ पग धोवा माटे सारा ठंडा गरम पाणी अने साबुन वगैरेनी व्यवस्था करीए छीए, मोढुं हाथ धोवा माटे पण व्यवस्था करीए छीए। तेमने मनोरंजन थाय ते माटे घरमां टीवी इत्यादि अथवा तो बहार जो विशेष कोई फरवा जेवुं स्थळ होय त्यां लई जवानी व्यवस्था करीए छीए अने घरमां जे कंई सारूं अने श्रेष्ठ होय जेनाथी मेहमान खुश थाय, प्रसन्न थाय, एवी तैयारी अमे करीए छीए। तीसरा सवाल, कवि बांस वढाववानुं शा माटे सूचवे छे? कवि बांस कटवाने का क्यों सूचित करते हैं? तो उसका उत्तर लिखिए, कवि बांस वढाववानुं सूचवे छे कारण के वहाला श्री कृष्ण आववाना छे अने तेओने मंडपनी छायामां बेसाडवा माटे बांस वढाववानुं सूचित करे छे। चौथा, चरण पखाळीए ने बदले पग धोइए एनो वाक्य प्रयोग करिए तो? चरण पखालना उसकी जगह पैर धोने का वाक्य प्रयोग करें तो, इन शब्द का वाक्य प्रयोग करें तो आप देखेंगे कि चरण पखालना वो विशिष्ट शब्द प्रयोग है और पग धोइए वो एक सामान्य है। तो क्या है, कोई विशेष अतिथि बड़ा यदि कोई है, यहाँ तो भगवान की बात है तो पूजनीय है, सम्माननीय है, इसलिए चरण पखालना वो विशेष प्रयोग होता है और पग धोना वो सामान्य प्रयोग होता है। तो वो इतना प्रभावशील नहीं बनता है।
तो हम यहाँ गुजराती में आप लोग लिखिए इसका उत्तर, चरण पखाड़िए ने बदले पग धोइए एनो वाक्य प्रयोग करिए तो चरण પખાળવું એ શબ્દ છે એ વિશિષ્ટ છે, એનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ તો એ પ્રભાવશાળી લાગે છે અને સાથે સાથે પૂજનીય એવા ભગવાન માટે અનુરૂપ શબ્દ છે. જ્યારે પગ ધોઈએ એ શબ્દ વાપરીએ તો એ સામાન્ય છે, એનો કોઈ વિશેષ પ્રભાવ થતો નથી અને ત્યાં સન્માન અથવા તો કોઈ વિશેષ તૈયારી જણાતી નથી. प्रश्न 2, नीचेना काव्य पंक्ति पूर्ण करो. इस प्रश्न से यह सूचित किया जाता है कि आपको ये कविता याद करनी है. मान लीजिए कि ये परीक्षा में आता है तो आप तभी काव्य पंक्ति पूर्ण कर पाएंगे जब आपको यह कविता कंठस्थ होगी, मुखाग्र होगी, है ना. आप रट लो, इसलिए इसको याद कर लो ताकि आप कविता को परीक्षा में लिख सकें. तो उसमें पहला लिखा है, सखी आजनी घड़ी रड़ियामणी मारो वहालो जो वहालोजी आव्यानी वधामणी जीरे सखी. तो यहाँ यह जो है आपने देख लिया कि ये है, वहाँ से जो है अपने को आगे लिखना है. फिर उसके बाद भी है, तरिया तोरण बंधा बारे बंधाविए मोतीड़े चौक पुराविए जीरे सखी. तो यहाँ भी वहाँ से लेके आपको ये पूर्ण करना है. तो इस तरह से आपको यह कविता जो है वो याद करना है और जो जो काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करने की आती है तो आपको वो पूर्ण करना होगा. अब तीसरा, उदाहरण मुजब शब्दों वाक्य में उदाहरण मुजब शब्दों पंक्ति में पंक्ति प्रयोग और वाक्य प्रयोग करो. यहाँ एक उदाहरण दिया है, उस शब्दों का पंक्ति प्रयोग और वाक्य प्रयोग करना है. कैसे, यहाँ उदाहरण के रूप में मैं बोलता हूँ. एक शब्द है घड़ी. अब उसका पंक्ति प्रयोग किया है, मतलब काव्य में कैसे यूज़ किया है, तो सखी आजनी घड़ी रड़ियामणी, है ना. अब वाक्य प्रयोग करना है, बे घड़ी में हूँ पहुँचूँ छूँ. तो यहाँ घड़ी शब्द का एक तो कविता में प्रयोग किया गया है और दूसरा एक सामान्य वाक्य में प्रयोग किया गया है. उसी तरह से वांस, आला लीला वांस रे बढ़ाविए, ये कविता की पंक्ति है ना. तो उसका वाक्य प्रयोग सामान्य रूप से करे तो ऐसा होगा कि वांस थी मंडप बनाववामां आवे छे. मोतीड़े, तो मोतीड़े का प्रयोग करिए, मोतीड़े चौक पुराविए जीरे सखी. और दूसरा, मोतियों थी माला बनाविए, ये वाक्य हो गया. नीर, गंगा जमलाना नीर रे मंगाविए, तो ये पंक्ति प्रयोग हो गया, काव्य में ये आया है नीर, उसका इस तरह से प्रयोग किया है. उसी तरह से देखें तो यात्रा में शुद्ध नीर, शीतल नीर राखवू जोईए, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं. मंगल, आओ आओ सौ सुहागणों मंगल गौराविए रे, है ना. तो ये मंगल का प्रयोग हो गया. तो एवी रीते गुजराती में वाक्य बनावीए तो मंगल घड़ी आवी छे, आपणे त्यां मंगल प्रसंग छे, इस प्रकार से वाक्य आप बना सकते हो. उसी तरह से सुहागण, आओ आओ सौ सुहागणों मळीने मंगल गौड़ाविए रे, ये पंक्ति प्रयोग हो गया. उसी तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस तरह से होगा, सुहागण स्त्रीओ लगन में शुभ कार्य ने पूर्ण करे छे, तो इस तरह से होगा. ठीक है. प्रश्न 4, काव्य में आवता शब्दों ने स्थाने अहीं आपेल शब्दों मूकीने काव्य फरीथी वाँचो अने काव्य में शो फेर पड्यो ते लखो. काव्य में आने वाले शब्दों के स्थान पर यहाँ शब्द रखकर अपन काव्य फिर से पढ़ें और कविता में क्या फ़र्क पड़ा वो लिखिए. जैसे घड़ी और पढ़ दिया है, तो आज नी घड़ी रड़ियामणी, उसकी जगह आज नो पढ़ रड़ियामणो, तो वो बदल गया. जो घड़ी है वो उपयुक्त शब्द है और पल जो है वो अर्थ तो वही बताता है, लेकिन वह सुंदरता, वह उपयुक्तता वो यहाँ पर अपने को दृश्यमान नहीं होती. फिर है मंगल और गीत, आओ आओ मंगल गौड़ाविए और आओ आओ गीत गौड़ाविए. तो इसमें बहुत फर्क आ गया. मंगल गौड़ाना मतलब हमें समझ में आ जाता है कोई शुभ कार्य होने जा रहा है, और मंगल गीत
गाए जा रहे हैं, जबकि खाली गीत गाने का मतलब है वो तो फिल्मी गीत भी हो सकता है या और कोई सामान्य गीत हो सकता है। इसलिए गीत का वो उपयुक्तता या प्रभावशीलता समझ में नहीं आती। फिर वांस, आला लीला वांस थी मंडप बनाविए, ये है ना, ये प्रयोग किया गया है। तो अपन उसकी जगह कहें कि भाई शेरडी नो मंडप बनाओ। अब शेरडी का मंडप, शेरडी यानी गन्ना होता है, वो तो मंडप बनता है पर तुलसी विवाह के टाइम बनता है, उसका कोई महत्व एक ही समय रहता, हर समय तो होता नहीं है। इसलिए शेरडी जो है वो उपयुक्त शब्द यहाँ नहीं लगता। हरि मलप तो आवे रे, ये काव्य पंक्ति में प्रयोग किया है, मलप तो हुए डोलते हुए, है ना। और हरि हाल तो डोल तो आवे। अब हाल तो डोल तो कोई भी व्यक्ति डोलते हुए चले आएगा, हिलते हुए चले आएगा, तो वो कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, है ना। तो इस तरह से शब्द में शब्दों का बदलाव कर लेते हैं, चाहे वो अर्थ एक ही हो, लेकिन उसका प्रभावशीलता खत्म हो जाती है। चौक, चौक भरो भरो रे चौक, तो चौक में अपन ये समझते हैं कि दरवाजे पे अपन कोई अच्छा चिन्ह बना रहे हैं, शुभ बना रहे हैं, और खाली लिखते हैं कि बारणे चौक पुराविए रे, तो फिर बारना तो सामान्य दरवाजा हो गया। फिर गंगा जमुना ना नीर मंगाविए, तो गंगा जमुना का नीर यानी जल मंगाना, तो नीर से अपने को मालूम होता है उसकी पवित्रता, उसकी महत्वता मालूम पड़ती है। और अपन ऐसे बोले कि पानी मंगाओ, तो पानी यानी सामान्य पानी हो गया, है। पानी पीऊ छे, तो अपन तो सामान्य रूप से पानी पीते हैं, पर अपन एक जल, गंगा जल लिया है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से इन शब्दों को, जो उपयुक्त शब्दों के स्थान पे यदि दूसरे शब्द रखें तो उसकी महत्व, उसकी प्रभावशीलता यहाँ पर कम हो जाती है। आगे हम बाकी के सवाल देखेंगे। आज इतना ही। ओके।